मन तुलसी का दास है, वृंदावन हो धाम। सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम। जी हाँ, ये लाइन सुनकर ऐसा लगता है जैसे एक भक्त के लिए ही बना हो। और वो भक्त हैं प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले। क्योंकि वास्तव में उन्हीं के रोम रोम में राधा रानी का वास है। मित्रों, कहते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। भगवान को आना ही पड़ता है, बस भक्त को बुलाने का तरीका पता हो। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे अलौकिक भक्त प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में, जो कभी एक छोटी सी बाल्य उम्र में भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, क्रिकेटर, अभिनेता, अभिनेत्री, सिंगर, न्यायाधीश और न जाने कितने लोग उनके सामने अपना शीश झुकाते हैं। सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा क्या है संत प्रेमानंद जी में? आखिर वो हमेशा चर्चा का विषय क्यों बने रहते हैं? आखिर वृंदावन के लोग प्रेमानंद जी महाराज को सभी आश्रमों से क्यों निकाला करते थे? 13 साल की उम्र में घर छोड़ने वाले एक छोटे से मामूली बालक आज कैसे बन गया दुनिया का सबसे महान संत, जहां आकर सभी लोग अपना सर झुकाते हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रेमानंद जी के बारे में उन बातों को जो शायद आज से पहले आप नहीं जानते थे। तो आपसे निवेदन है, वीडियो के एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल द फैबुलस इंडिया में। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे महान संत प्रेमानंद जी के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर लिखिएगा राधे राधे। हम मनुष्य को भगवान से जुड़ने के लिए सदा एक माध्यम की जरूरत होती है, और वो माध्यम होते हैं हमारे देश के महान गुरु साधु संत। स्वामी विवेकानंद जैसे ज्ञानी व्यक्तियों को भी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु की जरूरत पड़ी थी। मित्रों, सनातन काल से ही हमारे जीवन में गुरु की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। एक सफल गुरु ही एक सफल आचरण का निर्माण करता है। रामायण में लिखा गया है, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरची शंकर सम होई। अर्थात बिना गुरु के कोई भी भव निधि से पार नहीं होता। उसमें अगर गुरु प्रेमानंद जी महाराज जैसी महान संत हो तो आपकी सद्गति निश्चित है। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले एक अद्भुत उदाहरण है ईश्वर की भक्ति का। भक्ति में कितनी शक्ति होती है, ये मैं आपसे पूछती हूँ। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां 20 सालों से बिल्कुल खराब है। जब वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज का ऐसा भी एक समय था जब बड़े बड़े डॉक्टरों ने उन्हें उनका इलाज करने से मना कर दिया था। डॉक्टरों का कहना था कि अब ज्यादा समय तक वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, और उसके बाद जो हुआ उसे हम चमत्कार कहते हैं। प्रेमानंद जी ने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी किडनी का नाम कृष्ण रखा है, और इसका परिणाम आज हमारे और आपके सामने ही मौजूद है। 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी महाराज जी सुंदर और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, जैसे उन्हें कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उनका कहना है कि जब सीने में श्री कृष्ण और राधा रानी हो तो काल भी उनका क्या बिगाड़ सकता है। मित्रों, भारत में अनेकों साधु संत और प्रवचन करता है जो हमारे पुराणों और धर्मों की बातों से हमें अवगत कराते हैं। कुछ तो बड़े बड़े पंडालों में कथा करते हैं जहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन वृंदावन की गलियों में एक ऐसा भी संत है जो ना तो पंडालों में कथा सुनाता है और ना ही कोई चमत्कार दिखाने का दावा करता है, लेकिन दावा इस बात का है कि अगर आप उनको एक बार भी सुनते हैं या फिर उनसे एक बार भी मिलते हैं तो आप अंदर से पूरी तरह बदल जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात कहते हैं बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साधु संत और बड़े बड़े सितारे। आइए सुनते हैं। जाके रोम रोम में सर्वेश्वरी राधा रानी को नाम बस रहे हो, वो तो सदा जीवा के परम रसिक संत, राधा रानी के परम प्रेमी संत
प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। वृंदावन के एक अद्भुत संत हैं श्री प्रेमानंद बाबा, उनकी वाणी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संत प्रेमानंद जी की सरल बातों और प्रवचनों में इतनी ताकत होती है जो बड़े बड़े लोगों की बातों में नहीं हो पाती। वो कभी ये नहीं कहते कि तुम धार्मिक बनने के लिए ये करो या फिर वो करो। महाराज जी सिर्फ ये कहते हैं कि नाम का जाप करो और बस नाम लो। वो कहते हैं कि कोई चिंतन, कोई मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जिसका नाम याद आता है, चाहे वो कृष्ण हो या फिर किशोरी जी राधा रानी, वो दुर्गा हो या फिर भगवान राम, बस नाम लो, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ तुमने अगर नाम लिया है यही बहुत है। उस समय की बात अलग थी जब द्वापर और त्रेता युग चला करता था। तब भगवान यही हमारे और आपके बीच में मानव देव में रहा करते थे। लेकिन ये कलयुग है। कलयुग तो केवल नाम आधारा है। उनका सिर्फ इतना ही एक मैसेज है कि तुम नाम जाप करो और इसे जाप करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि राधा नाम ही आपको ये भवसागर से पार कराएगा। प्रेमानंद जी की बातों और जवाबों में इतनी सरलता और इतना ज्ञान होता है कि आप कितने भी उलझे हुए हो, आप उस परेशानी से सुलझ जाओगे। लेकिन मित्रों, सवाल तो ये है कि आखिर सबको नेकी के रास्ते पे चलाने वाले, सबको धर्म का मार्ग दिखाने वाले प्रेमानंद जी की कहानी की शुरुआत हुई कहां से थी? दरअसल एक कहानी शुरू हुई थी 13 साल की उम्र की वो बालक से, जिसने भगवान को ढूंढने के लिए घर छोड़ दिया था। पहले बनारस और बाद में वृंदावन को महाराज जी ने अपना ठिकाना बनाया। घर से निकले हुए अनिरुद्ध कुमार पांडे वृंदावन आकर प्रेमानंद जी महाराज बन चुके थे। प्रेमानंद जी बताते हैं कि वो सिर्फ 6 घरों में भिक्षा मांगा करते थे और अगर कहीं से मिल जाता था तो ठीक है, नहीं तो फिर पानी पीकर सो जाया करते थे। 13 साल की उम्र में एक बालक जो भगवान को ढूंढने और समझने के लिए घर से निकला था, आज वो बालक खुद ही एक भगवान बन चुका है। लेकिन हम इंसान में बड़े अजीब लोग हैं, जिनको आज हम भगवान बना देते हैं, कभी उन्हीं के लिए हम इतना परेशानी खड़ा करते हैं। एक समय वैसा भी था जब संत प्रेमानंद जी महाराज को वृंदावन के आश्रमों से लोग निकाल दिया करते थे। क्या कारण था इसका? प्रेमानंद जी महाराज एक बार बताते हुए कहते हैं कि मैं जिस किसी आश्रम में रुकता था, तो जैसे ही आश्रम वालों को ये पता चल जाए कि मेरी तो किडनी खराब है, तो वो सोचते थे कि यदि यह यहाँ रहा तो इसकी दवाई करानी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, और यदि यह मर गया तो इसमें भी अलग से खर्चे होंगे। इसीलिए जैसे उन्हें ये पता चलता था तो वो मुझे आश्रम से बाहर निकाल देते थे, और मैं भी समझ जाता था कि मेरा इस दुनिया में है ही कौन, इसीलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आप आज जो कुछ मेरे पास देख रहे हो, ये सब मेरी राधा रानी का कृपा है। मेरा तो 1 रुपया भी इसमें नहीं है। इसी वृंदावन की बात बताते हुए प्रेमानंद जी कहते हैं कि कड़ाके की ठंड में गेहूं के बोरे सिलकर उन्हें ओढ़कर उन्होंने रातें गुजारी है। प्रेमानंद जी ये कहते हैं कि खुद को उस ईश्वर पर समर्पित कर दो कि वो तुम्हें कहीं डगमगाने ही नहीं देगा, और ऐसा हुआ भी है। अनजान जगह में आया हुआ एक बालक आज उस जगह का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भगवान का रूप बन गया है, और यही तो होती है भक्ति की शक्ति। मित्रों, आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ, यही उम्मीद के साथ कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आप अपना रखिएगा ख्याल, और आपसे मैं लेती हूँ अलविदा। फिर से मुलाकात होगी एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक फिर से कहिए राधे राधे।